नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज अधिवक्ता दिवस पर आपके मध्य और आपके समक्ष अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर 2002 को पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि और उनकी जयंती पर ये शुभ अवसर मनाया जाता है। और ये एडवोकेट दिवस, अधिवक्ता दिवस हमारे समाज में एक नई चेतना, एक नई दृष्टिभाव लाता है। और जैसा कि आपको विदित है, एडवोकेट हमारे समाज में क्रांति लाते हैं और साथ साथ एडवोकेट हमारे समाज में पॉलिटिक्स में भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल करते आ रहे हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से पहले भी बहुत से लोग अधिवक्ता पेशे से जुड़े हुए थे और महात्मा गांधी भी अधिवक्ता होने के साथ साथ उन्होंने देश को आज़ादी करने में भी प्रमुख रोल अपनाया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा भारत को आज़ाद करने में भी और संविधान को लिखने में भी, और संविधान समिति के वो सदस्य भी रहे जब संविधान को बनाया गया। और संविधान को एक नई चेतना, एक नई दृष्टिकोण उनके द्वारा दी गई। और उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा सादगीपूर्ण था और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति थे। और उन्होंने एडवोकेसी में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम कमाया और उसके बाद वो धीरे धीरे भारत के राष्ट्रपति भी बने और वो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति बने। और उसके बनने के उपरांत एक नया समाज में एक नया दृष्टिकोण और एक नया स्वरूप सामने आया। और जो मैं आपके मध्य बात रखूंगा वो रखूंगा इसके तहत आज ऑल इंडिया लीगल एसोसिएशन के द्वारा, ऑल इंडिया फेडरेशन के द्वारा और लीगल फ्रेटर्निटी के द्वारा आज अधिवक्ता दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और बार एसोसिएशन, पूरे हिंदुस्तान की बार एसोसिएशन के द्वारा आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन या उनके चित्र पर फूल समर्पित किए जा रहे हैं बार एसोसिएशन के द्वारा। और आज भी आप, जब हमारा सबसे पहला मंत्रिमंडल बना था आज़ादी के बाद, उस टाइम भी 18 मंत्री जो कैबिनेट में थे या मंत्रिमंडल में थे, उनमें लगभग 18 व्यक्ति एडवोकेसी पेशे से थे। और आज जो ये सरकार बनी हुई है, इस सरकार में भी लगभग 18 मंत्री है जो एडवोकेसी पेशे से ताल्लुक रखते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट भारतीय समाज के लिए लाता है। और अधिवक्ता हमेशा से ही स्वतंत्रता संग्राम में और देश के किसी भी कार्यों में सबसे आगे रहते हैं।
और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा ही स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। और लगभग आपने देखा ही होगा, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में लगभग 20% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और साथ में वो अधिवक्ता का पेशा को साथ चलाए रखते हैं। और अधिवक्ता हमेशा ही अपने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और हमेशा से ही जो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनके लिए संघर्ष करते आते रहे हैं न्यायालयों में। और कोशिश रहती है उनके द्वारा कि वो गरीबों, बिलो पॉवर्टी लाइन व्यक्तियों के मुफ्त में केस लड़ सके और समाज में एक नई चेतना, एक नई दृष्टिकोण, एक नया स्वरूप दे सके। धन्यवाद।